नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 46, अध्याय 2, मर्यादा, श्लोक संख्या 33। भावार्थ। और यदि तू इस धर्ममय युद्ध को नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति को त्याग कर पाप को प्राप्त होगा। विषय को सीधा साधारण बनाते हुए श्री कृष्ण ने बहुत ही सरल भाषा में समझाते हुए अर्जुन से कहा कि यदि वो धर्म युद्ध में अपने हथियार डालकर युद्ध से इनकार कर देता है तो वो अपने ही हाथों अपना यश खो देगा। धर्म का पालन ना करने से वो घोर पाप का भागी बन जाएगा। भगवान शंकर ने एक बार अर्जुन से आमना सामना हो गया। वेश बदलकर भगवान शंकर ने अर्जुन के जंगली जानवर पर अपना हक जमाया और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध करते समय अर्जुन को यह आभास हो गया था कि वह किसी महान योद्धा से युद्ध कर रहा है, पर अर्जुन जरा भी विचलित नहीं हुआ और ना ही युद्ध को विराम दिया, क्योंकि वह जानता था कि ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है। अर्जुन से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अद्भुत और दिव्य शस्त्र भेंट किए। इस तरह भगवान से सीधा सीधा युद्ध कर अर्जुन को बहुत ख्याति प्राप्त हुई थी। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि आज तुमने शस्त्र ना उठाए तो अपनी सारी ख्याति खो बैठोगे। धर्म तो यही कहता है। धर्म के बारे में स्वामी चिन्मयानंद जी के विचार हैं, धर्म इज लॉ ऑफ बीइंग। एवरी लिविंग क्रीचर हैज टेकन अप फॉर्म एंड हैज come into the world of objects for one great purpose, which is to gain an exhaustion of its existing mental impression, the bundle of vasanas, with which an individual has arrived in this life. His carnation is called his swadharma. When classified, thus Arjuna falls under the group of the kingly honor and fame. आज जब अर्जुन परिस्थितियों के वशीभूत होकर वहां खड़ा है तो फिर दुविधा कैसी? कारण भी यही है, कर्ता भी यही है और कर्म भी तो यही है। आज भी श्री कृष्ण की कही गई उपरोक्त बात को जीवन का एक नियम धर्म मानकर चलते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। परिस्थितियों से डरकर भागना मूर्खता है। जब हम परिवार में रहते हैं तब हमें परिवार के धर्म का पालन करना होता है, व्यवसाय में व्यावसायिक धर्म का पालन, और यदि युद्ध भूमि में आज सज्ज खड़े हुए हैं तो हमें एक योद्धा के कर्तव्यों का पालन करना होगा। यदि कोई ईश्वर की खोज में तपस्या करने, ग्रस्त जीवन का त्याग कर जंगल में जाने को उद्धत हो जाए तो उसके कर्तव्य और कर्म तदानुसार होंगे, पर त्याग से पूर्व भी कर्तव्य होते हैं जिनका निर्वाह किए बिना समाज भी संन्यास की आज्ञा नहीं देता। इसके लिए तो हम आदि शंकराचार्य जी के जीवन का उदाहरण ले सकते हैं। विश्व के कई विद्वानों का कहना है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में उठ रही शंकाओं का समाधान, उसका पथ प्रदर्शन एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के रूप में किया। अब इतना समझाने के बाद भी अर्जुन यदि युद्ध ना करता तो बहुत अनर्थ हो जाता। जब परिस्थितियां कुरुक्षेत्र के युद्ध के रूप में आ खड़ी हों तो उनका निवारण करना ही उचित होता है, उनसे पलायन करना नहीं। यह युद्ध तो जनहित और धर्म की रक्षा के लिए था। श्लोक 34, अध्याय 2, भावार्थ। फिर सब प्राणी तेरी स्थायी रहने वाली अपकीर्ति को कहते रहेंगे, और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होती है। श्री कृष्ण को यह आभास हो गया है कि सिद्धांतों की गहराई को समझने की क्षमता जो अर्जुन में है वो मोह के कारण क्षीण पड़ गई है। अब वो कर्तव्य का पालन करे या मर्यादा का। मुझे यहाँ इन दोनों भावनाओं के बीच द्वंद्व दिखाई देता है। ये दोनों जो एक दूसरे के पूरक हैं, यहाँ एक दूसरे के आड़े आते दिखाई दे रही हैं। दोनों के बीच एक दरार पड़ जाना संभव है, पर इन विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे को उपेक्षित कर देना यह अर्जुन की दुविधा का एवं अंतर्द्वंद का कारण हो सकता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में जहाँ किसी व्यक्ति विशेष का पूर्णतया स्वार्थी हो जाना स्वाभाविक है, वहीं यह भी सत्य है कि एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए कैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों न आ खड़ी हो, वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। यह विचार ही हमारी संस्कृति की आधारशिला है।
दूसरी ओर हम मर्यादा का निर्वाह मर्यादा में रहकर ही निभा सकते हैं। इस बीच की रेखा को अर्थात कर्तव्य को उस समय लांघा जाता है जब बात समाज हित या देश हित की हो। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए सामान्य जन स्तर पर आकर अपनी बात कही। एक योद्धा का युद्ध भूमि से पलायन कर जाना, इससे बड़ी कोई अपमानजनक बात नहीं हो सकती, और यदि कोई ऐसी भूल कर बैठता है तो वह किसी कलंक से कम नहीं। ऐसे कृत्यों की निंदा समाज पीढ़ी दर पीढ़ी करता रहता है। प्रस्तुत पलों में विजय चाहे मोह मर्यादा की दिखाई दे, पर इसका मूल्य जन साधारण को पीढ़ियों तक चुकाना पड़ सकता है। इन परिस्थितियों में अर्जुन को जो आभास हो रहा था वह उसकी निजी समस्या थी, निजी मोह था, क्योंकि अर्जुन समझ रहा था कि पूज्य जनों का, परिजनों का आदर करना एक मर्यादा की बात है, प्रहार करना तो उसे नरक में ले जाएगा। इन सब विचारों के चलते उसे देश, देशवासी और उनके कष्ट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि आज उसका शस्त्र ना उठाना उसे समस्त राष्ट्र की दृष्टि में कायर बना देगा। फिर अर्जुन को जिस अपकीर्ति का जीवन भर सामना करना पड़ेगा वह मृत्यु से भी भयंकर होगी। समय अनुसार हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, यही उचित है। यह तब भी आवश्यक था और आज भी आवश्यक है। आज भी समाज में ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां हम अपनी आन बान की रक्षा के लिए लोगों जान लेने को और जान देने को भी बिना कुछ सोचे समझे तैयार हो जाते हैं। पर अधिकतर ऐसी घटनाओं के पीछे स्वार्थ का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मनुष्य भौतिकता में इतना डूब चुका है कि वह निस्वार्थ कर्म की परिभाषा ही भूल बैठा है। प्रत्येक कर्म कांड, यज्ञ, कथा, पूजा अर्चना के पीछे उसका अपना कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। यहाँ तक कि मंदिर में एक नारियल फोड़ने के पीछे भी कुछ न कुछ स्वार्थ होता है। यदि आप बिना किसी स्वार्थ के किसी को पूजा या प्रार्थना स्थल पर कुछ भेंट चढ़ाते हुए देख लें तो समझ जाइएगा कि यह मात्र एक रूढ़िवादी परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य या कारण कर्ता को भी नहीं पता। जरा सा इस बात पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि इनमें से अधिकतर कर्म तो यश बटोरने के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। दूसरी ओर वे कर्म जिनका कोई कारण होता है या उद्देश्य होता है, ऐसे कार्यों को मनुष्य भौतिकता से नहीं कर्तव्य से प्रेरित होकर करता है। हमें परिस्थितियों के अनुसार अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा ना करने पर मनुष्य अपयश का भागी बनता है। अपकीर्ति एक सम्मानित व्यक्ति के लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होती है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम प्रकृति की देन कह सकते हैं, या फिर प्रकृति से उत्पन्न होता हुआ प्रकृति में ही विलीन होता हुआ घटनाक्रम भी मान सकते हैं। जो भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ है वह एक सीमित काल के लिए है। मानव जाति को छोड़ दें तो सभी जीव जंतु और वनस्पति आदि इसी के अनुरूप चलते हैं। श्रेष्ठ बुद्धिजीवी होने के बावजूद भी इंसान मृत्यु से डरता है, क्योंकि जो भी उसने कष्ट कर संचय किया उसे वह त्याग देने को तैयार नहीं है। श्री जे कृष्णामूर्ति जी ने अपनी पुस्तक थिंक ऑन दीज थिंग्स में लिखा है, वी क्लिंग टू आवर चिल्ड्रन, टू आवर ट्रेडिशन, to our society, to our names and our little virtues, because we want permanency. And that is why we are afraid to die. We are afraid to lose the things we know. But life is not what we like it to be. Life is not permanent at all. We refuse to accept life as it is in fact. जन्म और मृत्यु यह एक सच है जिसकी कोई परिभाषा नहीं, कोई विशेषण नहीं। हम सबको इसे स्वीकार करना ही होगा, और यह तभी संभव है जब हम मोह का त्याग करने में सफल हो जाएंगे। श्री कृष्ण भी अर्जुन को आत्मज्ञान देकर उसका मोह भंग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। धन्यवाद। नीरा भसीन।